नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं रशिया और नेटो के बारे में। देखो रिसेंटली अभी न्यूज हमारे सामने ये आई थी कि स्वीडन ने ऑफिशियली नेटो को ज्वाइन कर लिया है। दूसरी तरफ फिनलैंड जो है वो ऑलरेडी पिछले साल नेटो को ज्वाइन कर चुका था। तो ऐसी स्वीडन जैसी जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं वो आखिर नेटो को क्यों ज्वाइन कर रही हैं, तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। एक तो चीज की स्वीडन जैसी न्यूट्रल कंट्रीज नेटो को क्यों ज्वाइन कर रही हैं, दूसरी चीज की इन कंट्रीज के नेटो को ज्वाइन करने से इसके ऊपर रशिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तीसरी चीज कि रशिया इस पूरे मोमेंट पर कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो पूरा फुल स्केल इन्वेजन करेगा क्या स्वीडन के ऊपर या फिनलैंड के ऊपर, या रशिया न्यूट्रल बैठेगा, शांत बैठेगा। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा एनालिटिकल बेस्ड वीडियो होने वाली है, तो आप भी इसके ऊपर अपना कमेंट दे सकते हो, अपना ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बड़ी अनाउंसमेंट है, दिया है सब टीम की तरफ से, दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऊपर जो फॉलो का बटन है इसको जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे और उसके साथ साथ ये बेल का आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, तो जो भी रीसेंट अपडेट्स आएंगे इस चैनल पर वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ये चैनल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पर जो हम पीडीएफ शेयर करते हैं, माइक्रो डायग्राम शेयर करते हैं, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की हमारी लिंक है वो भी इस चैनल पर तुरंत हम पोस्ट किया करते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये कंटेक्स्ट क्या है वीडियो का। देखो वीडियो का कंटेक्स्ट ये है, हमारे सामने न्यूज आई थी दैट स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। अच्छा ये बहुत ध्यान देने वाली अच्छा ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि स्वीडन जैसी कंट्रीज ये एक न्यूट्रल कंट्रीज हैं। ये ना नेटो की मेंबर्स थी, ना ये रशिया के साथ थी, ये बहुत न्यूट्रली हमेशा एक्ट करती थी। स्वीडन ने पहले ही स्वीडन ने पहले मई 2022 में अप्लाई कर दिया था कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। तो ये बहुत कंसर्न वाली बात थी कि स्वीडन जैसी न्यूट्रल कंट्री आखिर नेटो का मेंबर बनना ही क्यों चाहती थी एट द फर्स्ट। तो इसको आज हम समझने वाले हैं बहुत डिटेल में। देखो पूरा प्रॉब्लम हुआ कैसे, आप इसको पूरा बेसिक से समझना स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में देखो नेटो को शुरू किसने किया था, जो फाउंडिंग मेंबर्स कौन-कौन थे? देखो इसमें फाउंडिंग मेंबर्स यूएस था, उसके साथ-साथ यूके था, फ्रांस था और इटली जैसी कंट्रीज थी। और भी कंट्रीज थी, मैं इन मेजर कंट्रीज का नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेजर यूरोपियन पावर उस समय फ्रांस जैसी कंट्रीज हुआ करती थी। तो ये सारी कंट्रीज ने फाउंड किया था नेटो को और बेसिकली नेटो को फाउंड करने का ऑब्जेक्टिव इनका यही था। और देखो लिखने वाले ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ होते हैं, जो सिंपल ऑब्जेक्टिव यही था उनका कि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, 1949 में नेटो को बनाया गया था। तो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था और एक्सपैंड कर रहा था पूरी तरीके से यूएसएसआर, जो आज का प्रेजेंट सेंट्रल एशिया है सब यूएसएसआर के अंदर में आता था। तो उसको एक्सपेंशन को रोकना था, मतलब कि कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को, इसको नेटो को रोकना था। तो धीरे-धीरे ये भी इधर यूरोप के अंदर में एक्सपैंड कर रहे थे। धीरे-धीरे इन्होंने जर्मनी, स्पेन सबको अपना-अपना मेंबर बना लिया और उसके बाद ये एक्सपैंड करते-करते चले गए। तो ये बात 1991 में हुई थी जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो यूएसएसआर जब रशिया बन गया और बहुत सारी कंट्रीज आजाद हो गई, तो रशिया ने सिंपल कहा कि आपको जो नेटो का आपने बनाया था उसका पूरा एजेंडा यही था कि हमारे एक्सपेंशन को आपको रोकना है जी। तो 1991 में हमारा तो डिसइंटीग्रेशन हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपना नेटो का जो एक्सपेंशन है उसको रोक सकते हो और हम मिल के काम कर सकते हैं पूरे यूरोप के अंदर में। नेटो ने 1952 में टर्की को ज्वाइन करवा लिया था, ठीक है? और यहीं से पूरा टेंशन शुरू हुआ था। हालाँकि मैंने आपको बताया कि 1991 के बाद रशिया हमेशा से ये स्टैंस पे था कि हम मिल बाँट के काम कर सकते हैं यूरोप के अंदर में, आप अपना एक्सपेंशन रोक दो। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, 2008 में बहुत बड़ी घटना ये होती है कि ये वाली जो कंट्रीज़ आप देख रहे हो, नाउ प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। 2004 में लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर के नेटो को ज्वाइन कर लिया और इसके अलावा 1999 में ऑलरेडी पोलैंड ज्वाइन कर चुका था। अब यहां से रशिया को समझ में आ गया कि अभी भी जो ये पूरा नेटो है, अलायंस है, ये एक्सपैंड कर रहा है यूरोप के अंदर में। इनके एक्सपेंशन से प्रॉब्लम ये थी कि ये आपको दिख रहा है कलिनिनग्राड का एक ये टेरिटरी है, ये रशिया की टेरिटरी है, इसीलिए रेड में पेंटेड है। तो ये कलिनिनग्राड की टेरिटरी देखो एकदम अलग हो चुकी है रशिया से। तो यहां से रशिया को समझ में आने लगा कि ये लोग धीरे-धीरे एक्सपैंड करके मेरी टेरिटरी को छीनने लगे हैं मेरे से। प्रॉब्लम यही थी। ये प्रॉब्लम और ज्यादा गहरी तब हो जाती है जब यूक्रेन ने 2008 में अप्लाई कर दिया कि भाई साहब आप मुझे भी नेटो का मेंबरशिप बना लो, यानी कि नेटो का मेंबर मुझे भी बना लो। और यहां से फिर ये चीजें स्पार्क ऑफ हो जाती हैं। यहां से रशिया जो है वो यूक्रेन को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने नेटो, क्योंकि यूक्रेन की डायरेक्ट बाउंड्री लगती है ना रशिया से, तो यहां से रशिया को प्रॉब्लम। अभी तक जो जिन जिन कंट्रीज ने ज्वाइन किया था सबसे प्रॉब्लम थी। 2004 में ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो गई जब इन तीनों कंट्रीज ने, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इनके बॉर्डर्स डायरेक्टली रशिया के साथ लगते थे। उस समय पर फिनलैंड जो है वो नेटो का मेंबर नहीं हुआ करता था। तो अब 2004 के बाद 2008 में जब यूक्रेन ने अपने एप्लीकेशंस दिए नेटो में कि आप हमें भी ज्वाइन करा लीजिए, तो रशिया ने सीधा-सीधा यूक्रेन को धमकी दे दी कि आप नेटो मत ज्वाइन करो, अदरवाइज हम फुल स्केल इन्वेजन कर देंगे यूक्रेन के ऊपर। अब इससे यूक्रेन काफी परेशान हो गया और उसके बाद रशिया ने इसी पूरे स्पार्क, ये चीजें जो टेंशन्स थे यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्राइमिया के लिए लड़ाई चल रही थी। तो 2014 में रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और इसके बाद ये पूरा टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कंट्रीज और ज्यादा इंक्लाइंड हो जाती है नेटो को ज्वाइन करने के लिए। अब उसके बाद 2022 में रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन कर दिया पूरे यूक्रेन के ऊपर में और बेलारूस ने इसमें रशिया को सपोर्ट कर दिया। इसके बाद जो न्यूट्रल कंट्रीज थी उनको भी यही लगा कि साहब हमारा भी कभी भी ये रशिया जो है वो हमारे ऊपर भी एक्सपेंशन के तहत, अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत आ सकता है और हमारी टेरिटरी पर भी कब्जा कर सकता है। तो सबसे पहले फिनलैंड और स्वीडन
सबसे पहले फिनलैंड ने 2021 में एप्लीकेशन दी है कि हम भी नेटो में ज्वाइन होना चाहते हैं, और स्वीडन ने 2022 में मई में ये एप्लीकेशन दिया कि हम भी नेटो के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं। अब इस पर सीधा-सीधा रशिया ने इन दोनों कंट्रीज को धमकी दे दी थी कि आप नेटो में मत ज्वाइन हो, अदरवाइज हम आपके ऊपर भी अटैक कर देंगे। और ये स्वीडन ने अपने मिनिस्टर, स्वीडन के कई सारे डिफेंस मिनिस्टर्स ने और बड़े-बड़े मिनिस्टर्स ने अपने लोगों से कहा कि बी रेडी फॉर वॉर विथ रशिया। ये सारी चीजें वो क्लियर कट कह चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ ये चीज समझना आप। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि यूक्रेन पे ऊपर जो फुल स्केल इन्वेजन किया रशिया ने, उसकी वजह से ये सारी कंट्रीज, इसका बहुत नेगेटिव इंप्लीकेशन पड़ा इन सारी कंट्रीज पे। ये सारी कंट्रीज डर गई रशिया से कि ये हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। और इन सारी कंट्रीज का ज्वाइन करने का नेटो को मकसद एक ही है कि इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? नेटो के अंदर एक आर्टिकल होता है जिसको आर्टिकल 5 कहते हैं, और ये आर्टिकल कलेक्टिव प्रोटेक्शन की बात करता है। इस आर्टिकल का कहना यह है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर कंट्री पर अटैक होता है किसी एक कंट्री द्वारा, तो ये सारे नेटो मेंबर जो कंट्रीज हैं, उन सबकी आर्मी मिल करके उस कंट्री से लड़ाई करेगी। तो रशिया ऑलरेडी बहुत अकेला हो जाएगा, और ये सारी 32 कंट्री हैं टोटल नेटो के अंदर में, इन सबकी आर्मी मिला करके कितनी बड़ी हो जाएगी। तो ये अकेले रशिया जो है वो नेटो से पंगा तो ले नहीं सकता है। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, और रशिया के लिए ये नेटो का जो एक्सपेंशन है ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है उसको समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पर रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। रशिया के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में जाने के रास्ते कौन-कौन से हैं इसको समझो। एक तो सेंट पीटर्सबर्ग वाले पोर्ट से ये बाल्टिक सी में आएगा, और उसके बाद ये इंटरनेशनल वाटर्स में जाएगा। कलिनिनग्राड की टेरिटरी को लेकर के इनसिक्योरिटी है ही। दूसरी तरफ यहाँ टर्की बैठा हुआ है, अनदर नेटो मेंबर। तो अगर ये ब्लैक सी में आता है क्राइमिया वाले पोर्ट से, तो यहाँ पर टर्की बैठा हुआ है, ये वाला एरिया चोक कर सकता है। ये लोग मिलकर के ये वाला एरिया चोक कर सकते हैं। और जो तीसरा पोर्ट है रशिया के पास, वो है व्लादिवोस्टोक का पोर्ट। ये व्लादिवोस्टोक का पोर्ट कहाँ पड़ता है? ये चाइना के बगल में पड़ता है। ऑलरेडी ये पहले चाइना की टेरिटरी थी, और 2021 में घटना हुई थी जहां पर चाइना ने व्लादिवोस्टोक वाला पूरा एरिया को अपने मैप में दिखा दिया था, जिसके ऊपर रशिया से काफी ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। तो यहां पर भी व्लादिवोस्टोक के पोर्ट पर भी इशू है, और इसके अलावा इन दोनों पोर्ट पर, सेंट पीटर्सबर्ग पे और ये ब्लैक सी वाले पोर्ट पे, क्राइमिया वाले पोर्ट पर भी इशू है। इसीलिए रशिया बहुत ज्यादा परेशान है नेटो के एक्सपेंशन को लेकर के, और इसीलिए इन स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज ने आर्टिकल 5 के लिए सिर्फ नेटो अलायंस को ज्वाइन कर लिया, ताकि इनके पास हमेशा से प्रोटेक्शन रहे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट विल रशिया डू? क्या रशिया फुल स्केल इन्वेजन करेगा क्या फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर? तो मेरे हिसाब से, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि रशिया कभी भी नेटो और फिनलैंड के हिसाब से एज ऑफ नाउ अटैक नहीं करने वाला है। बिकॉज जैसे ही ये दोनों कंट्रीज फॉर्मली नेटो में ज्वाइन हुई हैं, नेटो के पास एक आर्मी नहीं है, 32 कंट्रीज की आर्मी है, विच इज ह्यूज। और रशिया के लिए अकेले इन पूरी नेटो को कन्फ्रंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में फंस चुका है, ऑलरेडी वो तीनों तरफ से घिर चुका है। तो उसके लिए बेटर यही है कि अभी वो अपना अलायंस को स्ट्रांग करेगा, और इसीलिए आप देख रहे हो कि मिडिल ईस्ट के ऊपर वो अपना अलायंस बना रहा है, जहां पर सऊदी अरेबिया एक बड़ा प्लेयर है, जहां पे ईरान एक बड़ा प्लेयर है, इंडिया एक बड़ा प्लेयर है, इंडिया के साथ अपने अलायंस को स्ट्रांग कर रहा है, चाइना के साथ अपने अलायंस को स्ट्रांग कर रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ अपने अलायंस को स्ट्रांग कर रहा है। और इन कंट्रीज मिल करके ये एक ऐसा अलायंस बनाएंगी जो कि नेटो को कॉन्फ्रंट करेगा इन फ्यूचर। और इसीलिए ये कंट्रीज की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया इज वेरी मच न्यूट्रल इन दिस, इंडिया डजंट वांट टू इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। इंडिया काफी न्यूट्रली खड़ा है, लेकिन बाकी कंट्रीज को आप देखोगे वो उनका क्लियर स्टैंड है, जहां पर वो नेटो को पूरा कन्फ्रंट करने को तैयार है, जिसमें ईरान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज मेजर प्लेयर होने वाली हैं इस पूरे इशू के अंदर में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी चाइना और रशिया को ही सपोर्ट करेंगी, क्योंकि रशिया के सपोर्ट में वो पहले थी। चाइना ने अब इन्वेस्ट किया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, तो वो भी काफी ज्यादा इंक्लाइंड होंगी इसकी तरफ, तो वो भी चाइना और रशिया की तरफ जाने वाली है इसमें पूरा। तो ये नेटो के अगेंस्ट एक बड़ा अलायंस खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और रशिया इसी अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। देन रशिया विल लुक इनटू फुल स्केल इन्वेजन इफ नीडेड ऑन स्वीडन एंड फिनलैंड। तो एज ऑफ नाउ रशिया बिल्कुल भी स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर कोई फुल स्केल इन्वेजन नहीं करने वाला है, एज ये कंट्रीज ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। रशिया इसी यूक्रेन के मामले को निपटाएगा। अभी जो पूरा इमीडिएट स्टेप लिया है स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन करने का, उसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में नया अपडेट आया है, उसी के बाद जल्दी जल्दी स्वीडन ने और इस नेटो को ज्वाइन किया है। प्रॉब्लम ये हुई है रशिया यूक्रेन वॉर में कि ये पूरी जो यूक्रेन की ईस्टर्न टेरिटरी है, यहां तक की वो पूरी रशिया ने कब्जा कर ली है। और इसको कब्जा करने के बाद अब वेस्टर्न कंट्रीज क्या कह रही हैं? वो ये नहीं कह रही है कि आप ये ईस्टर्न वाली टेरिटरी यूक्रेन को वापस दो। वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो का ये कहना है कि इस वॉर को जल्दी से बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रॉब्लम यूक्रेन के साथ ये है, यूक्रेन के सोल्जर्स का ये कहना है कि जितनी एड हमारे पास आती थी उसका सिर्फ 20% एड अब हमारे पास बचा है, मतलब कि वेपन सिर्फ 20% बची है, वेपन सिर्फ 20% बची है। 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो चुकी है यूक्रेन के अंदर में। तो नेटो मेंबर्स की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिल रहा था वो बहुत कम हो चुका है विद टाइम, और अगर ये एड खत्म हो गया तो आई डोंट नो कि रशिया क्या करने वाला है यूक्रेन के अंदर में। जैसे ही ये वॉर अपडेट आता है, उसी के बाद 3 दिन बाद स्वीडन ने नेटो में अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। सो नाउ दिस वाज द रीजन कि स्वीडन ने जल्दीबाजी में नेटो को ज्वाइन किया, ताकि आर्टिकल 5 का उसको प्रोटेक्शन मिल सके। आई होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। आई होप रशिया की पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी, स्वीडन फिनलैंड की पोजीशन समझ में आ गई होगी। तो ये आज की वीडियो का इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।